स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन। हमने प्रीवियस वीडियो भी की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज भी हम कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। कल हम जो थर्ड वीडियो आएगी कैलेंडर की, वहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे जो भी एचपी पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसी तरीके से हम हर चीज़ें करेंगे पैटर्न बेस्ड। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या देखा था वो भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैलेंडर किस तरह से काम करता है। एक तो लीप ईयर होता है, एक नॉन लीप ईयर होता है। आपको इसके बारे में चर्चा की थी, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात की थी कि दूसरी बात की थी कि एक नॉर्मल ईयर में पहला और जो लास्ट दिन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि 1 जनवरी 2013 है, मान के चलिए 1 जनवरी 2013 है, उसको ट्यूसडे है, तो 31 दिसंबर 2013 को भी ट्यूसडे होगा, जो नॉन लीप ईयर है, मतलब कि नॉर्मल ईयर है। जैसे ये 31 दिसंबर 2013 की जगह 1 जनवरी 2014 हो जाता। मान के चलिए 1 जनवरी 2013 है और 1 जनवरी 2014 होता, मतलब कि नेक्स्ट ईयर आ जाता। तो जो नॉर्मल ईयर में है कितने दिन बढ़ते हैं, 1 दिन बढ़ेगा। और जो लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे। ये याद रखना है। नॉर्मल ईयर में 1 दिन बढ़ेगा, जैसे हम अगला ईयर लेते हैं, और जो लीप ईयर है उसमें 2 दिन बढ़ेंगे। इसके बारे में भी हम डीपली चर्चा करेंगे, बट आज की वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं। देखिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये हमारा स्टडी हिमाचल यूट्यूब चैनल है। इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं। जो भी एचपी पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स भी चला हुआ है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टीम से पूछ सकते हैं किस तरह से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बात करने वाले हैं हम ओड डेज जो कैलेंडर में होते हैं। देखिए ओड डेज क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ओड डेज क्या होते हैं। देखिए ओड डेज का मतलब होता है जो शेष दिन बच जाते हैं उसे हम लेते हैं। देखिए 1 जनवरी में हम बात करने वाले हैं 1 जनवरी की, ध्यान से सुनना। देखिए हम बात करने वाले हैं ओड डेज के बारे में, ठीक है। ओड डेज में देखिए एक ओड डेज में डिफरेंट मंथ के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से ओड डेज निकालते हैं। ओड डेज का मतलब कि जो शेष दिन बच जाते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। जो मतलब कि जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, मान के क्या चलते हैं, आपको पता होगा जनवरी में 31 दिन होते हैं और हफ्ता बनता है 7 दिनों से, ठीक है। तो मतलब कि जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए 31 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि 7 क्या होता है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हफ्ते से ही मंथ बनता है, दिन से वीक बनता है और वीक से मंथ बनता है और मंथ से ईयर बनता है। अब बात करने वाले देखिए किस तरह से निकालना है। जब हम 7 को 31 से डिवाइड करेंगे, 7 ये 4 से होगा 28 आएगा, मतलब 7 चौके 28, तो मतलब कि 3 और डेज बचते हैं। मतलब कि अब 7 पंजे करते हैं, 7 पंजे होते हैं 35, पर मंथ में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे लीप ईयर में 29 भी होते हैं, 28 हो रहे हैं। हम जनवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 31 दिन होते हैं, 7 चौके 28, 3 और डे बच रहे हैं। मतलब कि ये एक्स्ट्रा दिन है जो वीक में आते हैं। नहीं तो हम 7 पंजे 35 करते तो नेक्स्ट मंथ चल पड़ता, वो होता फरवरी। मतलब कि जो वीक में है वो 28 दिन जनवरी में आ रहे हैं 7 के हिसाब से। तो 3 क्या बच रहा है, और डेज बच रहे हैं। तो जनवरी में जो और डेज होंगे वो होंगे 3। उसी तरह से फरवरी की बात करें, फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं। हम 28 लेते हैं तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 चौके 28, तो मतलब कि 0 और डेज बच रहे हैं। जो नॉन लीप ईयर है फरवरी में, तो वो 0 बचेंगे। जैसे लीप ईयर होगा तो 1 और डेज बचेगा। 29 से कर लेना 7 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसी तरह से मार्च की बात करें, 31 दिन है, सेम वैसे ही होगा, 3 और डेज बचेंगे। देखिए मार्च की बात करें, 31 दिन है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 वीक है, 7 चौके 28,
3 दिन बच रहे हैं, मतलब 3 और डेज है वीक के हिसाब से। अप्रैल में 30 है तो 2 और डेज होंगे। कैसे, देखिए 30 अप्रैल, ठीक है, देखते रहना, 30 अप्रैल 7 चौके 28, तो 2 दिन बच रहे हैं। जो ओड डेज है, ये जो बच रहा है ये ओड डेज है। तो अप्रैल में 2 दिन, मई में 3, अब तो आपको कंसेप्ट समझ लग गया होगा। जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 ओड डेज, नवंबर में 2, दिसंबर में 3 ओड डेज। ये डेज है, मतलब कि किस तरह से निकलते हैं। देखिए ये जनवरी है, ये फरवरी है बीच वाला, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है बीच वाला, ये जुलाई है। इस तरह से निकलते हैं, आप निकाल लेना। ये मंथ है, ये ओड डेज है। ये आपको पता होने चाहिए, नहीं तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इसको जल्दी से जल्दी निकाल लेना उंगलियों पे, तो आपको याद होगा तो बढ़िया है। अब बात करते हैं ओड डेज, मतलब कि शेष दिन जो बचते हैं मंथ में वीक के हिसाब से। अब बात करते हैं कि किस तरह से ओड डेज इन 100 ईयर, ठीक है, ये आपको नोट करके लिख लेना है। जो हम सेंचुरी की बात करेंगे तब हम इसके बारे में कंसेप्ट बात करेंगे। सेंचुरी की बात हो रही है, मतलब कि 1 सेंचुरी 100 ईयर से बनती है, तो मतलब कि उसमें 5 ओड डे होते हैं। ये आपको रटने हैं, इसके कंसेप्ट के बारे में बात नहीं करना है। जब भी सेंचुरी की बात आएगी तो ये आपको याद होने चाहिए। एक तो इसका ये तो आप निकाल लोगे, ये याद होना चाहिए। ओड डेज इन 100 ईयर 5 ओड डेज होते हैं। ओड डेज इन 200 ईयर 3 ओड डेज होते हैं। ओड डेज इन 300 ईयर 1 ओड डे होता है। उसी तरह से 400 में 0 ओड डे होता है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, या तो आपको ये 4 चीज़ें सिर्फ रटनी है। ये आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होगा कि इन चीज़ों को निकालने लगेंगे तो 10-10 मिनट लग जाएंगे कि 100 ईयर में 5 ओड डे क्या होते हैं। ये भी एक कंसेप्ट है जो हम 3rd वीडियो में देखेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको एक बता दिया जाएगा, बट इसको आपने रट लेना है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन, अपने पहली वीडियो देखिए तो आप, जो हम आपको 2-3 क्वेश्चन कराएंगे तो आप इजीली निकाल लोगे। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट एक और समझते हैं। देखिए ओड डे का एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको। देखिए ओड डेज कैसे निकालते हैं। मान के चलते हैं जो फर्स्ट डे है, हमारे पास कोई भी डे है, हम मान के चलते एक दिन है वो मंडे है, फर्स्ट डे है कोई भी, मतलब कि 1 जनवरी मान लो, 1 जनवरी 2001 को मंडे है, पर हम फर्स्ट डे कोई ले रहे हैं वो मंडे है। तो हम मानेंगे कि द ओड डेज कैसे निकालें। अब हमारे पास कंसेप्ट है ओड डेज कैसे निकालें, इसमें जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूँ। देखिए ध्यान से सुनना इस चीज़ को। पहले तो कि जो 10 दिन बाद कौन सा दिन, मतलब कि फर्स्ट डे में मंडे है तो 10 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। देखिए ओड डेज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है 10 दिन, मतलब देखिए इसको ध्यान से समझना। देखिए 10 दिन मतलब 7 दिन प्लस 3 दिन, मतलब कि 7 दिन जो एक सप्ताह है और एक्स्ट्रा के 3 दिन। ठीक है, ये क्या हो गया। अब एक सप्ताह की बात करें, शॉर्टकट ट्रिक है, मतलब कि फर्स्ट डे मंडे होगा, ठीक है, तो 7 दिनों बाद भी क्या होगा, 7 दिनों बाद भी दोस्तों क्या होगा, सोचिए 7 दिनों बाद भी मंडे ही होगा। ठीक है, 7 दिनों बाद भी मंडे ही होगा, और उसमें 3 दिन और ऐड कर देने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 3 दिन बाद क्या होगा, थर्सडे होगा। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो वीरवार आंसर इसका होगा। मतलब कि फर्स्ट डे को मंडे है तो 10 दिनों बाद क्या होगा, थर्सडे होगा, वो होगा वीरवार होगा। क्योंकि 7 दिनों बाद तो मंडे ही आ जाएगा, फर्स्ट डे मंडे है और 7 दिनों बाद तो मंडे ही आ जाएगा, 3 दिनों बाद थर्सडे आएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है किसी भी बड़े से बड़े दिन को निकालने का। आगे आगे कंसेप्ट देखेंगे, आपको बहुत ही ईजिली सब कुछ समझ आने लगेगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, आपको ये बताना होगा, मैं 100% आपको समझ लगी होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 13 जुलाई 1923 को आपके पास क्या है,
फ्राइडे है। तो 19 नवंबर 1923 को आपके पास कौन सा दिन आएगा? देखिए पहले हम एक बड़े तरीके से करेंगे, शॉर्ट तरीके से नहीं करेंगे। पहले हम इसको शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश, पहले हम इसको लॉन्ग वे में करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए 13 जुलाई 1923 को मैंने ओड डेज आपको बताए थे, वो याद होने चाहिए। जनवरी में कितने हैं, फरवरी में कितने हैं, नहीं तो साथ साथ में निकाल भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए जुलाई में हमारे पास 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो उसमें से 13 जुलाई से लेके, देखिए 13 जुलाई, देखिए 31 जुलाई मतलब कि जुलाई में हमारे पास 31 दिन होते हैं, मतलब 13 दिन तो निकल चुके हैं, 13 दिन से आगे ही हमें लेना है। मतलब कि 31 में से 13 माइनस कर देने हैं, तो कितने बचते हैं हमारे पास? 18। ठीक है, हमने 18 दिनों के ओड डेज निकालने हैं। मतलब कि जुलाई में हमारे पास, देखिए जुलाई में हमारे पास 18 दिन है, तो इसके जो ओड डेज निकलेंगे 4, क्योंकि 18 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से करेंगे, वीक से। 7 दूनी 14, तो 4 ओड डे बचते हैं। उसी तरह से अब जुलाई है, अब हम बात करते हैं अगस्त की। अगस्त में कितने मंथ का पूरा दिन हो, पूरा मंथ कितने का होता है? वो होता है 31 का। तो इसमें 3 और डेज आएंगे, क्योंकि 31 इंटू 7, 7 या 21, 7 चौके 28, 3 और डे बचते हैं। उसी तरह से सितंबर की बात करें तो वो बचते हैं, 30 का मंथ होता है, तो 2 और डेज बचते हैं। उसी तरह से अक्टूबर की बात करें तो 31 का दिन होता है, 31 का मंथ होता है, तो 3 और डेज बचते हैं। नवंबर की बात करें तो वो होता है, देखिए नवंबर में हमारे पास 19 दिन बताए गए हैं, 19 से ज़्यादा, मतलब कि 19 नवंबर 2023 तक की हमें डेट बतानी है, कौन सा वीक चल रहा है, कौन सा दिन चल रहा है। तो नवंबर का हमने 19 ही लेना है, ठीक है, ये पूरे 19 दिन लेने हैं। तो 19 को किस कंसेप्ट से निकालें? देखिए 19 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 5 और डेज बच रहे हैं। टोटल हो गए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 4 कितने होते हैं? 13, 4, 13, 4 17 होते हैं, ठीक है। 17 दिन बच रहे हैं, ठीक है। इनको काट भी सकते हैं, ऐसे माइनस भी कर सकते हैं, नहीं तो हम फिर से ये, मतलब कि वीक 17 दिन, मतलब कि 2 वीक से ज़्यादा दिन बन रहे हैं। फिर से हम 17 को किस तरह से डिवाइड कर देंगे? 7 दिन, ठीक है, 7 दिन प्लस 7 दिन प्लस 3 दिन, मतलब कि 7 दिन 7 दिन 3 दिन। तो जो देखिए 13 जुलाई मैंने 2023 को क्या बताया था? फ्राइडे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्राइडे ही आएगा 7 दिनों बाद, फिर से फ्राइडे ही आएगा 7 दिनों बाद, प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो जो आंसर होगा 19 नवंबर 2023 को, वो क्या होगा? मंडे होगा, याद रखना है। नहीं तो 17 को हम सिंपल से, हम 17 को हम 7 से भी डिवाइड करते, 7 या 7 दूनी 14, तो भी 3 और डेज बचते। तो ओ डे, मतलब कि इस फ्राइडे को हमारे पास क्या था? 13 जुलाई 1923 को फ्राइडे था, तो 3 और डे बच रहे हैं, तो वो मंडे होगा 19 नवंबर 2023 को। ये एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आगे आगे, बट एक क्वेश्चन एक और इसी कंसेप्ट पे, इसी वे में हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 13 अप्रैल 1905 को हमारे पास फ्राइडे है, तो 16 अक्टूबर 1905 को हमारे पास कौन सा दिन होगा? मैंने आपको आंसर बता दिया है, ट्यूसडे है। अब आपको पोज करके बताना है किस तरह से ट्यूसडे आया, वो आपको बताना है। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या कौन सा दिन होगा। देखिए फिर से प्रीवियस वीडियो की प्रीवियस जो क्वेश्चन कराया था उसी तरीके से होगा। 13 अप्रैल 1905 को फ्राइडे है, 16 अक्टूबर 1905 को कौन सा दिन होगा, तो ये आपको बताना है। देखिए अप्रैल में भी
कितने दिन होते हैं टोटल? 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो 30 दिन, 13 तो चले गए, तो हमारे पास 17 दिन, क्योंकि आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है तो 17 दिन बचते हैं। तो मतलब कि 17 को जब 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, तो 3 और डे बचते हैं, 3 आएगा। उसी तरह से मई की बात करें तो मई में 31 दिन होते हैं, तो 3 और डे बच रहे हैं। जून की बात करें तो जून में भी 30 दिन होते हैं, तो 2 और डे बच रहे हैं। जुलाई की बात करें तो 31 दिन होते हैं। प्रीवियस वीडियो बताया था मैंने इसी वीडियो में शुरुआत में मंथ के और डे निकालने का वे। अगस्त की बात करें तो अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, तो 3 और डे बचते हैं। सितंबर की बात करें, सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो 2 और डे बचते हैं। उसी तरह से अक्टूबर की बात करें, 2 और डे। अक्टूबर की बात करें तो हमने 16 अक्टूबर तक लेना है। ठीक है, कितने तक लेना है? 16 अक्टूबर तक लेना है। तो 16 अक्टूबर को हम जब 16 7 दूनी 14, तो 2 और डेज बचेंगे, 2 और डेज, क्योंकि हमें 16 अक्टूबर 1905 की ही बतानी है। 16 अक्टूबर से लेने के आगे का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 और डेज बचते हैं। टोटल और डेज की बात करूँ, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 और डेज बच रहे हैं। तो 18 और डेज बच रहे हैं, या तो हम 18 को सीधे मतलब कि 2 हफ्तों से ज़्यादा दिन मिल रहे हैं, तो 7 दूनी 14, 4 और डेज बच रहे हैं। नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये 18 है तो 18 को देखिए 7 से एक वीक बनेगा, प्लस 7 से एक वीक बनेगा, टोटल 14 हो गए, 4 और डेज बच रहे हैं, मतलब कि 13। ठीक है, मतलब कि देखिए 13 अप्रैल 1905 को जैसे फ्राइडे है, तो 7 अप्रैल जो 7 को है, तो भी एक हफ्ते में वही दिन आएगा, फ्राइडे ही होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फ्राइडे ही होगा, 7 दिनों बाद फिर से फ्राइडे होगा। बट 4 जो और डेज बच रहे हैं फ्राइडे से आगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, मतलब कि मंगलवार का दिन आपके पास आएगा। जो आपके पास आंसर सही दिया है, यहाँ पे जो आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा। अब इसको ही हम शॉर्ट ट्रिक से करें तो कितना मज़ा आएगा, है ना? इतना समय तो है नहीं, 1905 दिया है, 16 अक्टूबर 1905 दिया है, कहीं पे ये दे दिया 1947 दे दिया, फिर क्या करोगे, है ना? ये तो आपको पता होना चाहिए, 1947 दे दिए तो क्या करोगे? उसका भी एक ट्रिक है हमारे पास, हर चीज़ के ट्रिक्स है। ये मत समझना कि ट्रिक्स नहीं है, हर चीज़ के ट्रिक्स हैं। देखिए अब वही कंसेप्ट आ गया कि 14 अक्टूबर 1945 को फ्राइडे है, तो 17 अक्टूबर 1951 में क्या होगा? अब तो हमने ईयर भी चेंज कर दिया। तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, पहले हम लॉन्ग ट्रिक से ही देखते हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग ट्रिक से ही पहले मैंने समझाया है। देखिए 17 जो अक्टूबर है 1945 को आपके पास क्या है? फ्राइडे है। ठीक है, फ्राइडे है। उसी तरह से फिर 17 अक्टूबर 1946 को क्या होगा? मैंने बताया था कि नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ता है, जैसे अगला ईयर आ जाए, तो 1946 आ गया तो सैटरडे होगा, शनिवार होगा। 17 अक्टूबर 1947 को क्या होगा? 17 अक्टूबर 1947 को संडे होगा, रविवार का दिन होगा। उसी तरह से 17 अक्टूबर 1948 को कौन सा दिन होगा? वो होगा ट्यूसडे होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीप ईयर है। लीप ईयर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कैलेंडर की शुरुआत में ही, जो लास्ट की 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर कहलाएगा। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एक लीप ईयर कहलाएगा। ये पूरे का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लीप ईयर में मैंने बताया था 2 दिन बढ़ते हैं। नॉर्मल ईयर में 1 दिन बढ़ेगा, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ेंगे। वैसे 17 अक्टूबर 1948 तक तो कर लिया। अब देखते हैं 1948 से आगे। 17 अक्टूबर 1949 में वेडनेसडे होगा, एक नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। उसी तरह से 17 अक्टूबर 1950 में भी होगा आपके पास, वो होगा। वैसे 17 अक्टूबर
1950 में होगा वो होगा थर्सडे, मतलब कि वीरवार आपके पास होगा। ये भी नॉन लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। 1900 क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होंगे। तो 17 अक्टूबर 1951 की बात कर रहे हैं, तो वो होगा आपके पास फ्राइडे, क्योंकि हम फिर से नॉन लीप ईयर में आ रहे हैं। हर साल एक एक दिन बढ़ रहा है यहाँ पे, लीप ईयर में 2 दिन। तो जो हमारे पास आंसर आएगा 17 अक्टूबर 1951 में भी क्या होगा, फ्राइडे का दिन ही होगा। बट इसको शॉर्ट ट्रिक से करने का तरीका क्या है वो अब आपको बताने वाला हूँ एक न्यू क्वेश्चन से। देखिए, अब इसको हर एक दिन को निकालना या हर एक ईयर को निकालना कोई इजी वे नहीं है। तो हम एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, वो होता है जो हमारे पास देखिए ये चेक करना है कि पहले तो कैलेंडर आगे की ओर बढ़ रहा है कि पीछे की ओर जा रहा है। तो इसमें देखिए 15 अक्टूबर 1223 से 15 अक्टूबर 1238 मतलब कि फॉरवर्ड आगे की तरफ ये कैलेंडर जा रहा है। ये हमने चेक कर लिया। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमें पहले देखना है कहाँ से शुरू किया है, उसका दिन देखना है। 15 अक्टूबर 1223 को क्या थे हमारे पास, फ्राइडे था। ठीक है, क्या था, फ्राइडे, शुक्रवार था। तो हमें अब क्या करना है, जो 2 ईयर है 1223 और 1238, इन दोनों में गैप चेक करना है, कितने ईयर का गैप आ रहा है। तो मतलब कि इन दोनों को माइनस करना है और प्लस हमने चेक करना है नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर। ये 4 चीज़ें हमें चेक करनी होगी इस वीडियो में। देखिए कैसे, देखिए फ्राइडे मैंने क्या बताया, 15 अक्टूबर 1223 को फ्राइडे है। तो 15 अक्टूबर 1223 को क्या होगा, हमने क्या चेक किया, हमने पहले जो शुरुआत में बताया गया है उसकी डेट हमने फ्राइडे लिख ली। फिर इन दोनों में हमने ईयर में गैप देखा, कितने दिनों का, कितने ईयर का गैप आ रहा है, और नंबर ऑफ लीप ईयर चेक करने हैं। अब 1223 से लेके 1238 के बीच में हमें ये बताना है कितने लीप ईयर आते हैं। देखिए लीप ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए पूरा भी हो जाएगा, नहीं तो हमने सीधे लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। 2023 में नहीं होगा 4 से डिवाइड, 24 में हो जाएगा। ठीक है, फिर 25 में नहीं होगा, 1225 में नहीं होगा, 1226 में नहीं होगा, 1227 में नहीं होगा, 1228 में हो जाएगा। मतलब 2 लीप ईयर आगे, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है। 1223 भी, 1228 भी, फिर आएगा। ठीक है, अगला होगा 1200, फिर होगा 1232 होगा जो 4 से डिवाइड है, एक 3 लीप ईयर, फिर 38, 32, 33, 34, 35, 36, फिर 1236 होगा 4 से डिवाइड। मतलब कि 1223 से लेकर 1238 के बीच में 4 लीप ईयर आएंगे। 4 लीप ईयर मतलब कि 4 दिन और बढ़ रहे हैं, मतलब कि एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन। तो मतलब कि फ्राइडे प्लस इन दोनों का गैप कितना है, 15 ईयर, प्लस टोटल कितने, 4 लीप ईयर। ठीक है, 1 2 3 4, 4 लीप ईयर आए। फ्राइडे प्लस जो 15 प्लस 4 कितने होते हैं, 19। मतलब कि 19, अब क्या करेंगे, 19 को फिर से, मतलब कि 1 वीक से 2 वीक से ज़्यादा दिन है, तो शॉर्ट ट्रिक है, 19 प्लस 7, 7 दूनी 14, 5 और डे बच रहे हैं। तो 5 और डे बच रहे हैं, तो फ्राइडे में 5 दिन आगे कर दीजिए। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। जो आंसर आएगा वेडनेसडे इसका आंसर होगा, यहाँ पे वेडनेसडे होगा। नहीं तो 19 को हम ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे मैंने बताया भी था वीडियो में कि 19 को 7 7 का गैप लेके भी तो कर सकते थे। 7 दूनी 14 और 5। देखिए 15 अक्टूबर 1223 को फ्राइडे है, तो 7 दिनों बाद भी फ्राइडे ही रहेगा, इसमें भी फ्राइडे ही रहेगा। 5 दिन आगे बढ़ाएंगे तो वेडनेसडे आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से कुछ कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। दोस्तों होमवर्क भी लिख लीजिए, कल देखेंगे सेंचुरी ईयर का। जैसे
17 अक्टूबर 1945 को फ्राइडे है, तो 17 अक्टूबर 1951 में क्या आएगा। शॉर्ट कट ट्रिक से करना है, लॉन्ग कट ट्रिक से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में देना है और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप है, हमारी टीम से अभी बात कर सकते हैं 7580030176। हमारी वेबसाइट पे भी डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।